हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। चंदनगांव के पास तेज रफ्तार के कहर ने ली शहर के 2 होनहार युवाओं की जान। डिवाइडर से कार टकराई, कार के परखच्चे उड़े। कई माह से वेतन न मिलने से परेशान मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। कहा, अधिकारी नहीं सुन रहे बात। नागपुर रोड स्थित ELC चर्च की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण का प्रयास। ELC कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने किया सख्त विरोध। और शहर में रुद्र परिवार ने आयोजित किया 13 घंटे में 13 करोड़ राम नाम जाप महायज्ञ। बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के चंदनगांव में तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट जाने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे की अभी तक वजह सामने नहीं आई है। किसी तकनीकी कारण से कार पलटी या फिर तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है, इसकी जाँच जारी है। छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंदनगांव में देर रात एक तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर पर चढ़ी और फिर पलटकर दूसरी ओर जा गिरी। इस हादसे में 2 दोस्तों अर्पित चाचड़ा और संगीत मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके पीछे कार की रफ्तार अधिक होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता कारण सामने नहीं आया है। अर्पित चाचड़ा संचार कॉलोनी का निवासी था, जबकि संगीत मिश्रा सनीचरा बाजार का रहने वाला था। कई माह से वेतन न मिलने से परेशान मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी सोमवार को हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। उनका आरोप है कि डीन सहित अन्य अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, जिससे उनके सामने आजीविका चलाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कि दिसंबर माह से सैलरी नहीं आ रही, 4 महीने होता है, एक सैलरी देते हैं। डीन सर से मिलने जाते, डीन सर मिलने से मना कर देते। कलेक्टर मैडम से मिलने जाते, कलेक्टर मैडम भी नहीं मिल रही। SDM से मिले, फर्स्ट टाइम SDM सर ने हम लोग से अच्छे से बात करे। दूसरी बार SDM सर बोलते तुम्हारा क्या है, बोले मुँह उठा के चले जाते हो। हम लोग की सैलरी नहीं आ रही है, हम लोग के लिए खाने के लिए कुछ नहीं हो। जो किराएदार किराए से रह रहे हैं उन लोगों को मकान मालिक भगा दे रहे। हम लोग की अब ये स्थिति आ गई है कि बस अब कुछ कर लें, खा लें, मर जाएँ, सो जाएँ, जो भी है। और हमारे लोग के बच्चे तक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एडमिशन नहीं हो रही, पैसे नहीं है। तो कौन से ग्रेड पे हो तो? हम लोग UDS से हैं। UDS से। क्या नाम है आपका? शबनम अली। नागपुर रोड स्थित ELC चर्च के सामने स्थित भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण करने के प्रयास का ELC कर्मचारियों और मसीही समाज द्वारा विरोध किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि कुछ तत्वों द्वारा चर्च की जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, जिस पर मसीही समाज ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। ऐसे में भूमाफिया गाली गलौज करने लगे और अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। कर्मचारियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जमीन पर चर्च की पार्किंग होती है, साथ ही चर्च के धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। मैं एडवोकेट संजीव स्वामी
ईएलसी में सचिव वित्त एवं संपत्ति विभाग हूँ। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा चर्च के सामने कुछ भूमाफिया लोगों ने अपना लाइन डाल के कब्जा करना चालू कर दिए। उनको रोकने पे वो गाली गलौज करे और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा के हमारे सालों से यहाँ पे पार्किंग होती है और यहाँ चर्च की गतिविधियाँ होती है और ये भूमाफिया लोग कुछ षड्यंत्र करके चर्च के सामने की ज़मीन बेच रहे हैं। तो इसका ईसाई समाज विरोध करता है और ये प्रशासन से अपील है कि ये ज़मीन को रोका जाए और यहाँ विवाद की स्थिति न होने दी जाए और भूमाफिया से समाज को बचाए। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वृंदावन लॉन बहुता चांद रोड में भगवान श्री राम को समर्पित राम नाम जप महायज्ञ आयोजित किया गया। सोमवार को आयोजित महायज्ञ में 13 घंटे में 13 करोड़ राम नाम जप महायज्ञ का संकल्प पूरा किया जा रहा है। इस आयोजन में अनेक राजनीतिक व गैर राजनीतिक संगठनों के साथ ही आमजन ने भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 13 घंटे में 13 करोड़ राम नाम का संकल्प उत्साह से पूर्ण किया जा रहा है।
रुद्र परिवार द्वारा लिया गया संकल्प 13 करोड़ श्री राम नाम जप 13 घंटे में अखंड अभी पूर्णता की ओर है। भगवान श्री हनुमान जी श्री राम जी की कृपा से आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, उनकी कृपा से निश्चित तौर पर पूर्णता की ओर है। अपनी वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर नगर पालिक निगम के सफाई कर्मियों ने सोमवार को फव्वारा चौक पर प्रदर्शन किया, साथ ही सफाई कार्य भी बंद रखा। अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर फव्वारा चौक पर गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन कर रहे नगर पालिक निगम के सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतनमान न मिलना एक बड़ी समस्या बन गया है, जिसके चलते अपना विरोध जताने ये प्रदर्शन किया गया। आज जो हमारे मकान का, जब मैं नोनिया करबल में रहता हूँ तो वहाँ पहले पंचायत थी तो 500 रुपए महीने का साल का टैक्स आता था मकान, आज वो 3000 आ रहा है। हम लोग स्वेच्छा से पटाते हैं, हमें हर साल हमारे यहाँ का टैक्स पड़ता है। व्यवस्था है जो हमारे वर्ग निगम व्यवस्था देती है, लोगों को हर साल विधिवत अपना टैक्स पटाना चाहिए। बस पटाएंगे नहीं तो कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे होगी? आप हड़ताल पे जमे रहे। सभी निगम के कर्मचारी, मैं बोलता हूँ ये हमारे भाई बैठे हुए कुछ ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं, ये गलत है। आप इनका साथ दें तभी ये लोग आपका भी साथ देंगे। आज इनकी मांगे हैं, कुछ हमारे निगम के कर्मचारी वहाँ पे जाके आज हम शासकीय विभाग की बात, जबकि आप लोग 4:30 बजे सुबह जग जाते हैं और कोई घर से जगता नहीं है। झाड़ू, नाली की सफाई, हर चीज सेवाएं में लगे हुए हैं, तभी हमारा छिंदवाड़ा बचा। अभी कोरोना काल में थे, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा था, घर वाले भी साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन आप लोग दूसरे के घर जाके क्यों ने काम कर रहे थे, सारी जनता अंदर थी। बताइए, ड्राइवरों ने काम कर रहे थे, उसके बाद भी क्या दे रहे उन्हें ना दे, कलेक्टर रेट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। बताइए आप, हमारे जगदीश गोदरे जी और हमारे नीरज भाई सब साथ हैं, आगे हम उनके साथ हैं। इस बार ना कोई कर्मचारी नहीं टूटेगा, इस बार किसी के कहने में नहीं आना और कोई भी साइन नहीं करेगा अगर किसी का फोन आया तो। मैं मीडिया को धन्यवाद दूंगा, साथ में जनता को फिर एक बार निवेदन करूंगा। जो परेशानी हो रही है आज सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण, हम जनता से क्षमा प्रार्थी हैं और चाहते हैं कि जनता भी हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाए और हमारे पेट की आवाज को पूरी कराए, हमारी जो समस्या है उसको पूर्ण कराए। मेरा निवेदन है भाइयों, किसी भी तरह से अभी अलग अलग तरीके से फोन किया जा सकता है, हमारे पदाधिकारियों को फोन किया जा सकता है, कर्मचारियों को फोन किया जा सकता है, ड्राइवर को फोन किया जा सकता है, बाहर दरोगा को फोन किया जा सकता है कि आप लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप बंद कर दिए जाओगे। आप डरना नहीं मित्रों, ये कर्मचारी की आवाज है, ये संगठन की आवाज है, हम लोग सब आप लोगों के साथ है, लेकिन कोई टूटना नहीं, क्योंकि जो टूट गया तो कट गया, समझो वो खत्म हो गया। हमें टूटना नहीं है, हमें अपने एकता का परिचय देना है। आज मध्य प्रदेश सफाई कामगार ट्रेड यूनियन राज्य संगठन के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में 31 जुलाई मतलब आज से सफाई कार्य पूर्णतः बंद किया गया है। आज से हम सभी सफाई कर्मचारी वर्ग पूर्णतः हड़ताल पर हैं और जब तक हमारी 18 सूत्रीय मांगों का निराकरण मध्य प्रदेश शासन द्वारा नहीं किया जाता, हम सफाई कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। जिसमें मुख्य रूप से हमारा विनियमितीकरण जो हमको लॉलीपॉप हर बार दिया जाता है, उसके स्थान पर हमको नियमित किया जाए, ठेका प्रथा बंद किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, हमारे लोगों को पदोन्नति प्रदान किया जाए। ऐसी सभी 18 हमारी जो मूल मांगे हैं, उसके लिए हम निरंतर कई वर्षों से प्रयासरत हैं। हम कई बार आवेदन, प्रतिवेदन, ज्ञापन दे चुके हैं सरकार को, लेकिन किसी भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। मैं आपके माध्यम से, हमारे संचार क्रांति के भाई और मीडिया के माध्यम से ये अपनी बातें पूरे मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि ये वही सफाई कर्मचारी वर्ग है जो एक समय से महिला अपने सर पर ढोकर इस समाज की, इस देश की सेवा करता रहा है, और आज वो सफाई कर्मचारी वर्ग इतना उपेक्षित है जिसका कोई इंतहा नहीं है। आज हमारे बाल बच्चों के पास खाने पीने क्यों नहीं है, हमारे लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, इसके बाद हमारी सारी योजनाएं बंद पड़ी हैं। तो आज हमारी स्थिति यह है कि हम सभी सड़क पर लड़ने के लिए उतारू हैं और जब तक हमारी 18 सूत्रीय मांगे पूर्ण नहीं की जाती, हमारी ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हमेशा जारी रहेगी। उसी तारतम्य में आज सभी छिंदवाड़ा में हम जगदीश गोदरे जी इनके नेतृत्व में आज एकत्रित हैं और जब तक कि हमारा प्रदेश संगठन से आगामी कोई आदेश नहीं आ जाता, हम लोग सफाई कार्य बंद रखेंगे। नीरज संकट, प्रदेश विधिक सलाहकार, सफाई मजदूर कांग्रेस। शहर के फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शाला नायक एवं शाला नायिका सहित अन्य आयोजनों के लिए गठित समितियों के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ।
छात्र छात्राओं में लोकतंत्र के प्रति समझ और चुनावी प्रक्रियाओं का ज्ञान विकसित करने के लिए प्रतिवर्ष इस तरह से चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें विधिवत नामांकन भरे जाते हैं और चुनाव चिन्हों का आवंटन भी होता है। इसके बाद मतदान प्रक्रिया से छात्र नायक, नायिका एवं विभिन्न समितियों के पदाधिकारी चुने जाते हैं और उनका शपथ ग्रहण भी होता है। तुम्हारा काम जाना। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। महेश्वरी समाज और अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा नव हरितिमा कार्यक्रम के तहत औषधीय पौधों का रोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को महापौर विक्रम हाकी की मौजूदगी में माहेश्वरी भवन में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष पांडे और पार्षद गरिमा दामोदर सहित माहेश्वरी समाज के वरिष्ठ सदस्य और महिला मंडल के पदाधिकारी मौजूद थे। माहेश्वरी महिला मंडल ने अपील की है कि पेड़ पौधे लगाना और संरक्षण करना महान कार्य है और सभी इस राष्ट्रीय महाअभियान का हिस्सा बने। में एक साथ नव हरितमा के तहत औषधि पौधे, छायादार पौधे और फलदार और फूल के पौधे लगाना निश्चित किया गया था। इसी के तहत हम माहेश्वरी महिला मंडल छिंदवाड़ा द्वारा 1000 पौधे लगा चुके हैं हम लोग अभी तक, और आगे भी संकल्प करते हैं कि ऐसे ही हमारे शहर को हरा भरा रखेंगे और ये सारे पौधे जो हमने यहाँ पर लगाए हैं इनका संरक्षण भी हम करेंगे। हम चाहते हैं हमारा शहर हरा रहे, भरा रहे, और छिंदवाड़ा में हम और भी दूसरा मुहिम है जो प्लास्टिक फ्री छिंदवाड़ा होना चाहिए, उसमें भी हम लोग सक्रियता से अपनी अपनी भूमिका निभाएं। आज छिंदवाड़ा शहर के महेश्वरी लॉन में महेश्वरी समाज के द्वारा और अखिल भारत वर्षीय महेश्वरी महिला मंडल के द्वारा नव हरितिमा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश और देश में कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जो औषधि वाले पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको हरियाली के महोत्सव के रूप में लगाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में आज यहाँ पर हमारे सुचेता राठी जी, जो यहाँ की महिला की अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में महेश्वरी महिला मंडल के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिस पर हमारे साथ मनीष पांडे जी, इस वार्ड की पार्षद महोदया आदरणीय गरिमा प्रतीक दामोदर जी और समस्त महिला मंडल और महेश्वरी समाज के समस्त वरिष्ठ साथी उपस्थित रहें। और मैं भी अपील करना चाहता हूं इस माध्यम पे कि शहर में सभी वर्गों को लोगों को आगे आना चाहिए, हमारा छिंदवाड़ा स्वच्छ रहे, सुंदर बने। इसके लिए सभी को एक एक पेड़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और पेड़ लगाना तो ठीक है, लेकिन पेड़ को सहेजना और संवारना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहे, हमारा छिंदवाड़ा सुंदर और स्वस्थ बने। आप सबका संत शिरोमणि रविदास जी समरसता यात्रा चौरई होते हुए सोमवार को छिंदवाड़ा पहुंची। यहां इसका भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि संत शिरोमणि रविदास जी समरसता यात्रा नीमच, मांडव, शिवपुरी, बालाघाट और सिंगरौली से प्रारंभ हुई थी और बालाघाट से 25 जुलाई को प्रारंभ हुई रूट क्रमांक 4 की समरसता यात्रा छिंदवाड़ा पहुंची। इस यात्रा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार भी शामिल थे। संत शिरोमणि रविदास जी की चरण पादुकाओं का पूजन भी इस अवसर पर किया गया। श्रीमान मनोज चौरे जी कृपया मंच पर पधारें। ये सफाई मित्रों का सम्मान हमारे माननीय अतिथिगणों के हस्ते किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध करते हैं, एक बार हम सब मिलकर तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अब हम कृपया मंच पर पधारें सरोज बहोत जी, जिसके लिए हम उन सभी के प्रति हृदय से आभारी हैं। इसके उपरांत हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। आभार व्यक्त करने हेतु मंच पर सादर आमंत्रित लोकेश चहरिया जी। भारतीय नारी संगठन शक्ति द्वारा लालबाग स्थित क्षत्रिय भवन में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें नारी सशक्तिकरण पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम का आयोजन संगठन के संचालक आशीष बरहिया के नेतृत्व में हुआ, जिसमें समितियों के गठन पर चर्चा की गई। साथ ही समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। सेमिनार में समझाया गया कि समन्वयक बनाने की कार्रवाई कैसे की जाए। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी आराधना शुक्ला मौजूद थी। सेमिनार में मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर भी चिंता व्यक्त की गई। साथ ही ये तय किया गया कि संगठन स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में काम करेगा। वहीं 1 जनवरी से चल रहे स्वच्छता अभियान को और मजबूती से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। आज भारतीय नारी संगठन शक्ति का सेमिनार श्री आशीष बरहिया जी के नेतृत्व में यहाँ क्षत्रिय भवन में आयोजित किया गया, जिसमें नारी शक्ति संगठन की सशक्तिकरण, धार्मिक आयोजन से लेकर खेलकूद, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा आदि के बारे में सबको जानकारी दी गई और साथ ही समन्वयकों की नियुक्ति के लिए यहाँ पर फैसला लिया गया। और इस कार्यक्रम में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सुश्री आराधना शुक्ला जी
श्रीमती निधि कुसिया जी और श्रीमती सीमा डेडाम जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और साथ ही नारी संगठन शक्ति के समस्त समन्वयक और संचालक भी उपस्थित रहे और साथ ही नारी संगठन शक्ति के सभी सदस्यों ने इसमें सहभागिता दी और कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय नारी संगठन शक्ति जिंदाबाद। भारतीय नारी संगठन शक्ति जिंदाबाद। नरसिंहपुर नाका स्थित लाल पार्क में स्थानीय महिलाओं ने रविवार को वृक्षारोपण कर हरियाली उत्सव मनाया। इस दौरान आंवला, आम, ऊमर, बेल और शमी पत्र का पौधा रोपण किया गया। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा झूला और सावन के गीत गाए गए और पार्क में ही स्वल्पाहार कर त्योहार की सभी महिलाओं ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में छाया शुक्ला, शकुन जैन, वैशाली पांडे, रचना सूर्यवंशी, मीना जडेजा, श्वेता मालवी, रोमा शुक्ला, नीलू चतुर्वेदी, सुषमा ठाकुर, हेमा सूर्यवंशी, पद्मा राय, उर्मिला जायसवाल, दुर्गा राणा, आराधना श्रीवास्तव, सुषमा मालवी, रेखा जायसवाल, मनीषा मालवीय, प्रतिष्ठा राणा, गिरजा मालवी सहित क्षेत्र की अन्य महिलाएं उपस्थित थी। सावन के महीने में लाल पार्क नई आबादी वार्ड नंबर 15 में हम सब महिलाओं ने हरियाली महोत्सव का आयोजन किया। अच्छे अच्छे पकवान बनाए, झूला झूले और बहुत आनंद किया और हम सब आज हरियाली महोत्सव मनाने के लिए नई आबादी लाल पार्क में इकट्ठा हुए। पवित्र सावन सोमवार के अवसर पर शिव भक्ति में पूरा शहर शिवमय हो गया है। सावन के पवित्र महीने में मंदिरों में पूजा अर्चन का क्रम जारी रहा। सावन सोमवार के तहत शहर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता नजर आया। वहीं कलेक्ट्रेट के सामने शिव मंदिर में भक्तों के द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक किया गया। इसी दौरान बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना करते नजर आए। कई वर्षों से श्रावण मास में मंदिर में लगातार अभिषेक हो रहे हैं। यहाँ पर 2013 से निरंतर अभिषेक का क्रम चल रहा है, जिसमें माताएं बहनें कार्तिक शिवलिंग का अभिषेक करती हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अति उत्साह से यहाँ सारे कार्यक्रम मनाए जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने मंगला गौरी का श्रृंगार चढ़ाया मंगलवार को। आने वाली 19 तारीख को हरियाली तीज का कार्यक्रम यहाँ पर रखा जाएगा और लगभग 7 तारीख 8 तारीख को हम लोग यहाँ से कांवड़ यात्रा भी निकालेंगे और ये सारे क्रम निरंतर चल रहे हैं, जिसमें सभी लोगों का सहयोग मिलता है। छिंदवाड़ा क्योंकि शुरू से एक देवभूमि के जैसे हैं और यहाँ पर सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम में मंदिर से भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं कि धर्म को हमेशा गति प्रदान हो। क्या नाम है आपका? पूजा श्रीवास्तव। श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मंदिर परिसर में व्यर्थ ना बैठे, जल चढ़ाकर आगे बढ़ते रहिए। जय श्री महाकाल। आंटी जी इधर से आइए। इधर से सामने। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। शहर के पातालेश्वर धाम महादेव मंदिर में सोमवार को प्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। भंडारे का आयोजन दिनेश अग्रवाल और रौनक अग्रवाल परिवार द्वारा किया गया।
आज यहाँ पातालेश्वर मंदिर धाम में श्री भोलेनाथ भगवान की प्रेरणा से मेरे परिवार द्वारा प्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया है। ये प्रसादी सुबह 12 बजे से लेकर निरंतर जब तक प्रभु इच्छा रहेगी शाम तक देर समय तक चलेगी। इसमें खीर, पूड़ी, हलवा, पूड़ी, पुलाव और सब्जी इन सामग्रियों का वितरण यहाँ बैठाल के प्रेम से सभी भक्तों को कराया जा रहा है। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि भोलेनाथ बाबा की प्रसादी में जरूर सम्मिलित हो। जय भोले की। मैं दिनेश अग्रवाल। चौरी के ग्राम झिरिया के एरिया में सोमवार को मौन गायत्री महामंत्र जाप का आयोजित किया गया। साथ ही विश्व शांति और जिले की शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। अखिल भारतीय गायत्री परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला समन्वयक भरत प्रजापति, चिपड़े गुरुजी, मनोहर पीएल साहू और हिम्मत सिंह बघेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम में ग्राम सरपंच भागीरथी वर्मा, दिनेश वर्मा, जनपद सदस्य छत्रपति सोनी ने भी भागीदारी दी। इस बीच श्री राम भद्राचार्य जी की राम कथा भी आयोजित की जा रही है। यहाँ पर जो मौन साधना शिविर हो रहा है जिसमें भिन्न भिन्न क्रियाएं आपको प्रयोग बताई जा रही है, इसी का पीछे का उद्देश्य यही है कि सबको सब काम आते हैं। साइकिल चलाना सबको आता है, मोटरसाइकिल सबको चलाना आता है, मोबाइल सबको चलाना आता है ना? और आपके आजकल तो कंप्यूटर भी सबको चलाना आता है, प्रपंच से चलाना भी सबको आ रहा है। और मार्ग प्रशस्त कर सके, ऐसे भाव हमारे अंदर होना चाहिए, ऐसे कर्म हमको हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति जागृत होगी। आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। चंदनगांव के पास तेज रफ्तार के कहर ने ली शहर के 2 होनहार युवाओं की जान। डिवाइडर से कार टकराई, कार के परखच्चे उड़े। कई माह से वेतन न मिलने से परेशान मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। कहा, अधिकारी नहीं सुन रहे बात। नागपुर रोड स्थित ईएलसी चर्च की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण का प्रयास। ईएलसी कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने किया सख्त विरोध। और शहर में रुद्र परिवार ने आयोजित किया 13 घंटे में 13 करोड़ राम नाम जाप महायज्ञ। बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।